अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि आज के वक्त में आपस में इतना इंतशार पैदा हो चुका है कि एक दूसरे की पोस्ट इस तरह आग फैला रही है इस्लाम के अंदर और बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के अंदर। मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना उन्होंने कुछ बात कही थी हुजूर गुलजार मिल्लत को लेकर। मैं यहाँ गुलजार मिल्लत की बारगाह में कुछ गुफ्तागी नहीं कर रहा, ठीक है, वो उनका अकीदा है, उन्होंने जो कहा वो हमारे सर के ताज हैं। लेकिन मुफ्ती शमशुद्दीन मकरानवी ने इसके जवाब में यही कहा था कि बरेली में रहने वाले को कहते हैं और बरेलवी कोई मसलक नहीं है, कोई दीन नहीं है, और यही हकीकत है। आज के वक्त में जो चूजे निकल रहे हैं, जो अपनी तकरीर या नात ख्वाह के ज़रिए जो आवाम में अपना चेहरा दिखा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को भरपूर तरीके से बरेलवी ही कहलाया कि हम बरेलवी हैं। दीन इमाम आज़म अबू हनीफा को छोड़कर लोगों ने अपने नाम के आगे बरेलवी लगाना शुरू कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बरेलवी इसलिए कहा जाता है कि आप बरेली शरीफ के रहने वाले हैं। फिर लोगों ने इसी को जो है शुरू कर दिया, बोले हम बरेलवी हैं, हम बरेलवी सुन्नी हैं, जबकि कोई बरेलवी सुन्नी नहीं है। कोई भी किसी शहर के नाम से जाना पहचाना नहीं जाएगा, बल्कि एक ही शहर है, वो है शहर मदीना। आप ये क्यों नहीं कहते, आप इस बात को इकरार में क्यों नहीं लाते कि हम मदनी हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारा जो मसलक है वो मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा है? लेकिन अगर आप यूं कहेंगे तो आपकी दुकानें चलना बंद हो जाएंगी। आपकी जो प्रॉपर्टी आपने इकट्ठा किया है सुन्नियों के नाम पे, वो प्रॉपर्टी आपकी वापस जाना शुरू हो जाएगी। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन हमारी आवाम भी ऐसी है, अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। उसे बस एक ही चीज है, बोले बस बरेलवी है तो बरेलवी है, उसे और किसी चीज से मतलब ही नहीं है। आला हजरत ने अपने आप को कहीं बरेलवी लिखा कि कहीं ये लिखा कि मसलके आला हजरत आपने कहीं लिखा कि आपने कहीं अपनी किताब में लिखा कि जो सुन्नी है वो सब बरेलवी है? कि हुजूर ताजो शरिया ने अपने आप को जो है मसलके ताजो शरिया आपने कहीं लिखा? नहीं लिखा आपने। लेकिन ये हमारे अंदर ये कमियां, ये खामियां ये पाई जा रही हैं, और अगर इसका कोई जवाब दे देता है, मुफ्ती शमशुद्दीन मकरानवी ने इसका जवाब दे दिया तो आप गुस्ताख हो गए। अब आपका जो है दीन इस्लाम से अब इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी कि अब इनको जो है धमकियां आना शुरू हो गई, इनके जो इंटरव्यू होने लगे, इनके पास फोन आने लगे, लोग फोनों पे पता करने लगे। जबकि एक इंटरव्यू मैंने देखा था मुफ्ती शमशुद्दीन मकरानवी का, उन्होंने कहा था कि मेरी जबान से निकल गया जो हुजूर जो गुलजार मिल्लत की शान में कुछ गुस्ताखाना जो है कलमात हो गए, मैं उससे रुजू करता हूँ, वो अपने जो है बातें वापस लेता हूँ। लेकिन उसके बाद भी हमारे स्टेजों पे खुलेआम धमकियां चल रही हैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ चूजे ऐसे निकल चुके हैं कि मसलके आला हज़रत को उन्होंने इतना बदनाम करके रखा है ना, हद से ज्यादा बदनाम करके रखा है। पता नहीं क्या हो गया। शमशुद्दीन मकरानवी वो शख्स है जो हकीकत बात कहता है, वो आलिम दीन है कि जो लिपड़ी चुपड़ी नहीं करते, जो बात होती है वही बयान करते। कभी आपने देखा गैरों के, हमने भी जलसे देखे गैरों के, एक नारा नहीं लगता है, और हमसे कहीं ज्यादा कामयाब जलसे उनके होते हैं। हम क्या काम करेंगे?
उनके इतने काम है ना, सोच नहीं सकते हमारे लोग। आज हम कागजी शेर हैं, बस नारा लगाने की ही सुन्नी रह गए हैं। वो चाहे कोई भी हो, वो शख्स पूरे हिंदुस्तान के दौरे करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में हक बयान करते हैं। वो उन पीरों की तारीफ नहीं करते जो चंदा लेके पीर बने हैं, उन लोगों की तारीफ नहीं करते जो चंदे पे पैदा हुए हैं। अब कल से कोई मुझे भी कह देगा कि कासिम रजा वारसी सुले कुल्ली है, वो देवबंदी हो गया, कोई परवाह नहीं, कोई डर नहीं है। हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मानने वाले हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हमें किसी आलिम के या किसी पीर की सनद की ज़रूरत नहीं है कि फला जो है पीर हमें जो है सनद देगा कि हम तुम पक्के सुन्नी हो, हम तभी अपने आप को कहेंगे हाँ साहब हम सुन्नी हैं। हमें जो है इसकी परवाह नहीं है। आवाम का बेड़ा गर्क करके रखा है आप लोगों ने। थोड़ी सी बात क्या हो गई, आपने उसको इतना बढ़ावा दे दिया कि मुफ्ती शमशुद्दीन जो है मकरानवी के खिलाफ आपने इश्तहार छापना शुरू किए। और हमारे चैनल वाले भी माशाअल्लाह वो भी अच्छा करते हैं, वो लिखते हैं ये देखो मुफ्ती शमशुद्दीन ने की गुस्ताखी, अब मुफ्ती शमशुद्दीन ने माफ़ी मांगी, अब मुफ्ती शमशुद्दीन वहाँ गए, अब खेतों में गए, अब ये काटा वो बोया। इस तरह का नहीं होना चाहिए। मुफ्ती शमशुद्दीन भी एक आलिम दीन है, अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदार शख्स हैं। हमें उनको सुनना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। और जिस तरह हमारे लिए तमाम उलमा अहले सुन्नत सर के ताज है, इसी तरह मुफ्ती शमशुद्दीन भी हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सलामत रखे और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का फैज़ान हमारे ऊपर जारी रखे।